मेरा नाम शौकत है। हमने कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन की, कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ इस हिंदुस्तान को दिया हुआ है। आप अगर पीछे देखोगे, जब हमारी पार्टी यहाँ थी कांग्रेस की, हर कोई हेल्थ सेंटर उसने दिया, चाहे वो SMHS हो, चाहे वो रैनावारी हॉस्पिटल हो, चाहे वो SMHS हो या हज हाउस हो। ऐसी ऐसी कांग्रेस ने चीजें दी हैं कि पूरे, पहली बात की कांग्रेस ने एक हिंदुस्तान को एक एटमी पावर बनाया है। कांग्रेस जो है, कांग्रेस एक 135 साल पहले एक पार्टी है। इसके साथ आप दूसरी पार्टी को कंपेयर करोगे तो वो तो दूर की बात है, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कांग्रेस के साथ कोई कंपेयर करेगा। तो इसलिए कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, इसलिए हमने कांग्रेस ज्वाइन किया है। राहुल गांधी जी जो है, ये एक मैसेज दे रहे हैं लोगों को जोड़ रहे हैं। ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये इंशाल्लाह फरवरी में यहां से पहुंचेगी। हम लखनपुर से उसको स्वागत करेंगे। पूरे जोर हमारे होंगे कि राहुल गांधी इंशाल्लाह कामयाब होगा। हम उसको बड़े स्वागत से लखनपुर से लाएंगे, पूरे श्रीनगर में लखनपुर से उसको स्वागत से लाएंगे इंशाल्लाह। बता दूंगा आपको, मैं एक इंफॉर्मेशन दूंगा आपको, 25 लाख से ये 7 लाख हो गए। ये भी मुझे लगता है कि ये अभी हमारे कश्मीरी लोग होंगे यहां। अब देखिए, अभी देखो ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखना है हमें। अभी ये 7 लाख भी कम मत होंगे। अभी तो ये नहीं कह सकते हैं कि क्या होगा। ये तो फेलियर है और बदकिस्मती लोगों की है, ये जो कटौती इन्होंने की। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जो फीस नहीं भरेगा उसको हम जेल ले जाएंगे, उसको हम FIR देंगे। हम इसके लिए कांग्रेस पार्टी, हमारे प्रेसिडेंट साहब, हम सड़कों पे आएंगे। इसके लिए हम पूरा जोर देंगे। हम किसी को ऐसा नहीं करने देंगे कि जिससे हमारे पब्लिक को परेशानी हो जाएगी। ये कांग्रेस का वादा एक है, हमें सड़कों पे भी आना पड़े तो हम सड़कों पे आ जाएंगे, मगर ये चीजें नहीं करेंगे। एक गरीब BPL कहां से बेचारा फीस भरेगा? एक BPL को FIR काटोगे आप। BPL को बेचारे को राशन की भी प्रॉब्लम है, अच्छा इसमें बिजली की भी प्रॉब्लम है। हम कोशिश करेंगे ये ना हो, हम सड़कों पे इसके लिए निकलेंगे इंशाल्लाह। जो राहुल जी ने पद यात्रा स्टार्ट की, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, भारत जोड़ो, आप देखिए कन्याकुमारी से एक सुनामी स्टार्ट हो गई है। इंशाल्लाह जनवरी तक वो यहाँ पहुँचेंगे लखनपुर से हम उसको पूरा वेलकम कांग्रेस पार्टी करेगी J&K की। उसमें लद्दाख भी होगा, जम्मू भी होगा, कश्मीर भी होगा। और इस वक्त आप देखिए राहुल जी दिन को 25 किलोमीटर पैदल चलते हैं, और लोग कैसे जुड़ रहे हैं उसके साथ। ऐसे लोग जुड़ रहे हैं, बुजुर्ग लोग जुड़ रहे हैं, छोटे बच्चे जुड़ रहे हैं, महिलाएं जुड़ रही है। और देखिए ये एक बड़ा कारवान राहुल जी ने स्टार्ट जो किया, इंशाल्लाह इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं 2024 में। 2024 में इंशाल्लाह राहुल जी की जीत होगी, फतह हमारी होगी। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जनाब अली राहुल जी 2024 में बनेंगे। देखिए वाहिद एक जमात है, आपको ये पता है, कांग्रेस वो जमात है जो 140 साल जमात पुरानी है। कांग्रेस एक समंदर है, 2-4 पानी के लोटे उसमें से चढ़ाएंगे तो समंदर में कोई कमी नहीं होगी। और इसमें गिला भी नहीं होना चाहिए। अपने अपने विचार हर किसी को होते हैं। देखिए यहाँ देखिए ममता बनर्जी, वो भी कांग्रेस से निकले हैं। लालू जी, वो भी कांग्रेस से निकले हैं। शरद पवार, वो भी कांग्रेस से निकले हैं। उन्होंने भी अपनी रीजनल पार्टियाँ बनाई है। आज़ाद साहब को भी अच्छा लगा, वो भी चले गए। कांग्रेस को कोई फ़र्क इन चीज़ों, यहाँ मुझे लग रहा है अगर यहाँ मैं J&K की बात कर रहा हूँ, J&K में जब हमारे जनाब मरहूम मोहम्मद मुफ्ती सईद साहब जब कांग्रेस से चले गए, उस वक्त हमें बहुत क्योंकि उस वक्त कांग्रेस यहाँ बहुत कम थी, और उस वक्त एक झटका लगा था कांग्रेस को, और फिर से स्टैंड कांग्रेस हो गई। कांग्रेस वाहिद एक समंदर है, ये कोई मसला नहीं है। लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नए लोग जुड़ रहे हैं, नए लोगों को मौका मिल रहा है।
आने का, फील्ड में आने का। आप देखिए जब से हमारे नए प्रेसिडेंट आए हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट हमारे वकार रसूल वानी साहब, आप देखिए रोज जलसे, कभी ज्वाइनिंग कपारा में, कभी बांडीपोरा में, ये बारामूला में, हर जगह वो पहुंचते हैं। बड़गाम, कल हमारा एक बड़ा जलसा था, दिलसर में था, लोग जुड़ रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर हमारे साथ कुछ पिलंत हमारे कांग्रेस के, हम भी ये बोलेंगे चले गए, फर्क पड़ा, मगर नए जो आ रहे हैं, नए लड़के जो आ रहे हैं, उनको भी एक मौका मिला है फील्ड में आने के लिए, उनको कोई फर्क नहीं, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन चीजों से। इंशाल्लाह देखिए कवायद एक कांग्रेस जमात है जो बीजेपी के अपोजिट में है। देखिए मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ, यहाँ आपके मंच से बोलना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीजिए आप, पीडीपी आप लीजिए, पीसी लीजिए, आप अपनी पार्टी लीजिए, अगर कल ऐसा ना हो, खुदा ना करे ऐसा हो, बीजेपी आए, थोड़ी उनकी कुछ सीटें बढ़े, अगर उनको कल सीटें 10 जरूरत पड़ी हुकूमत बनाने के लिए, उसमें नंबर 1 जनाब अली, उसमें पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस उसमें सपोर्ट करेगा, उनको एनसीसी सपोर्ट करेगी, उनको पीडीपी वाले सपोर्ट करेंगे, उनको अपनी पार्टी करेंगे, पीसी करेंगे। वाहिद एक जमात है जो उनके खिलाफ हमेशा खड़ा रहेगी, वो हो गई कांग्रेस जमात, जो 140 साल की जमात है, जो कभी नहीं कंप्रोमाइजर हम बीजेपी के साथ करेंगे। इंशाल्लाह कांग्रेस का हाथ अवाम के साथ है। हमने यहाँ हुकूमत की, 12 साल हमारी हुकूमत रही यहाँ पर, यहाँ लोगों ने देखा कांग्रेस की जब हुकूमत थी, गुलाम नबी आज़ाद चीफ मिनिस्टर थे, जब हमारी सेंटर में सरकार थी तभी उसने यहाँ पर काम किया, जब उसको कांग्रेस ने कुछ दिया तभी यहाँ पर काम किया, डिस्ट्रिक्ट बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, हज हाउस बनाए, जितने भी काम उस वक्त हुए हमारे दौरान 2.5 साल में, आज़ाद साहब के पीरियड में, जब हमारी सेंटर में सरकार थी तभी यहाँ पर काम हुए। तो इंशाल्लाह आप देखिए उन 2.5 सालों में कितना काम हुआ है। अब इंशाल्लाह ये 2024 की मैं आपको बात बोल रहा हूँ, इंशाल्लाह ये कांग्रेस वापसी कर रही है। और यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, जब यहाँ पर इलेक्शन हो जाएंगे इंशाल्लाह 45 सीटें इंशाल्लाह कांग्रेस जमात है। लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है अब कोई। देखिए ये नई नई पार्टियां बन रही है, ये वो पुरानी शराब नई बोतल। लोगों ने यहाँ एनसी को भी वोट डाला 40 साल, लोगों को उनको देखा, उनको भी पीडीपी को भी देखा, बाकी जमातों को भी देखा। हमें 35 साल के बाद हमारी सरकार आई जिन कांग्रेस की 12 साल, और देखें उन 12 सालों में कितना काम कांग्रेस ने किया। चाहे उन्होंने जो पुराने जमातें थी उन्होंने वो 40 साल में नहीं किया। इंशाल्लाह यहाँ लोगों के लिए ये बड़ी एक मैसेज है, क्योंकि जब वोट हमें पाल करना होता है, वोट 5 मिनट हमें लगते हैं वोट पाल करने के लिए, क्योंकि ये फैसला होता है 5 साल के लिए चुनने के लिए, ये वोट जब हम पाल करते हैं। और आजकल यूथ है, पढ़े लिखे हैं, ये पहले हुआ करते थे अनपढ़ लोग हुआ करते थे, उनको बेचारों को पता नहीं था, आज पढ़े लिखे हुए उनको पता है, जो नए जमातें हैं जो बन रही है आ रही है, उनको पता है ये किन ABCD टीमें किन की चल रही है। वाहिद यहाँ एक जमात है कांग्रेस, और ख़ास तौर की। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस को, नेहरू खानदान की मैं बात करना चाहता हूँ, नेहरू खानदान को जितना लगाव J&K के साथ, और इतना लगाव था पहले, वो आपको इंदिरा जी के बारे में बोलूँगा, वो यहाँ पर आती थी, महीने में 2 चक्कर लगाती थी। जवाहरलाल नेहरू वो जनाब अली कश्मीर के ही थे। तो एक्चुअली ये कांग्रेस जमात है, समंदर है, और यहाँ के लोगों के लिए ये बेनिफिट है। कांग्रेस को फिर एक बार एक मौका दीजिए।